नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। पिछले कुछ दिनों से कनाडा से भारत के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे और इन रिश्तों के ठीक न होने की बड़ी वजह जस्टिन ट्रूडो माने जाते हैं। अब उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद से कनाडा में सियासी उथल पुथल मचा हुआ है। जस्टिन ट्रूडो के पद छोड़ने की वजह उनकी पार्टी में अनेक विरोध को बताया जा रहा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि कुर्सी बचाने के लिए जिस तरीके से ट्रूडो ने कनाडा को आतंकवादियों की शरण स्थली बनाया, वो भी उनके खिलाफ गया। इतना ही नहीं, ट्रूडो ने अपने वोट बैंक के लिए भारत से कनाडा के रिश्ते तक को ताक पर रख दिया, जिसके बाद से ही ट्रूडो अपने देश और अपनी पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रूडो के बाद कनाडा में कौन? सवाल यह भी है कि क्या ट्रूडो के इस्तीफे के बाद भारत से कनाडा के रिश्ते सुधरेंगे? सवाल ये कि ट्रूडो की जगह जो आएगा, क्या वो भारत के लिए कनाडा की सख्त वीजा पॉलिसी को आसान बनाएगा? सवाल ये भी कि क्या ट्रूडो की विदाई में ट्रंप का भी कोई रोल है? इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। I'm a fighter. Every bone in my body has always told me to fight because I care deeply. जब जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफे का ऐलान किया तो उनके चेहरे पर पसरी मायूसी बता रही थी कि अब इससे ज्यादा कहने को उनके पास कुछ नहीं है। 11 साल पहले जितनी धमक के साथ जस्टिन ट्रूडो सत्ता में आए थे, आज उतनी ही मायूसी के साथ वो पद से विदा हो रहे हैं। आखिरी दिनों में सत्ता बचाने की हर कोशिश नाकाम साबित हुई। जस्टिन ट्रूडो के फैसले उन पर ही भारी पड़ गए और उनकी पार्टी में उनके खिलाफ तेज होती आवाजों ने ट्रूडो को पीएम पद से हटने पर मजबूर कर दिया। I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night I asked the president of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. फिलहाल कनाडा में नए प्रधानमंत्री की चुनाव तक ट्रूडो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन इस दौरान ट्रूडो के गलत फैसले और उनकी गलत नीतियां उन्हें आईना दिखाती रहेंगी। हाल के सालों में जस्टिन ट्रूडो ने केवल अपनी पार्टी के भीतर ही अपने दुश्मन नहीं बनाए, बल्कि दुनिया में उन दोस्त देशों को भी दुश्मन बना लिया है जिन देशों को कभी कनाडा का करीबी माना जाता था। भारत के लिए ट्रूडो का तंग नजरिया उनकी सबसे बड़ी सियासी गलती साबित हुई। फौरी तौर पर भले ही लिबरल पार्टी में खींचतान को जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की वजह माना जा रहा हो, लेकिन जानकार ट्रूडो की विदाई की कई वजह बताते हैं। कनाडा की पॉलिटिक्स को करीब से जानने वालों का मानना है कि खालिस्तानी आतंकियों का जिस तरह ट्रूडो ने आंखें मूंद कर समर्थन किया, वो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कहा तो वैसे ये भी जा रहा है कि हाल के सालों में अपनी गिरती साख को बचाने के लिए ट्रूडो ने कनाडा को कट्टरपंथियों के हवाले कर दिया और ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद ट्रूडो ने भारत पर अनाप शनाप आरोप लगाए। भारत के खिलाफ ट्रूडो ने कनाडा की संसद तक में बेसिर पैर की बातें कही। भारत की तरफ से ट्रूडो को जो भी सलाहें दी गई, जस्टिन ट्रूडो उसे बार बार नजरअंदाज करते चले गए। अपनी इसी रवैये की वजह से ट्रूडो पहले अपनी पार्टी में अलग थलग पड़ गए और फिर न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन वापस लेने से ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई। जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफे के बाद अपने किए की अभी और सियासी सजा भुगतनी है। ट्रंप ने जिस तरह से उन्हें गवर्नर ट्रूडो कहकर उनकी खिल्ली उड़ाई, उसके बाद ट्रूडो अपने देश में हंसी के पात्र बनकर रह गए। ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग सबसे निचले पायदान पर चली गई है। ऐसे में अब सबकी नजरें कनाडा में नए निजाम पर हैं। अगर वहां जल्द चुनाव की स्थिति बनी
तो कनाडा में अगली सरकार कंजर्वेटिव पार्टी की हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो कनाडा और भारत के रिश्ते के अच्छे दिन वापस आ सकते हैं। फिलहाल कनाडा की पॉलिटिक्स में आने वाले दिनों में काफी कुछ होना है। मार्च में शुरू होने वाले सत्र में लिबरल पार्टी को सदन में विश्वास मत की अग्नि परीक्षा देनी है। उससे पहले ट्रूडो की जगह नए उत्तराधिकारी की तलाश करनी है और कनाडा की बिगड़ी छवि को फिर से सुधारने का प्रयास करना है, क्योंकि गद्दी बचाने की जिद में ट्रूडो अपने मुल्क का जो नुकसान कर गए उसकी भरपाई इतनी आसान भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ट्रूडो का बायोडाटा आपको बता देते हैं। सियासत में आने से पहले शिक्षक रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। फिल्म द ग्रेट वॉर में भी उन्होंने एक किरदार निभाया है। 2008 में लिबरल पार्टी के साथ सियासी सफर की उन्होंने शुरुआत की थी और 2013 में लिबरल पार्टी की कमान ट्रूडो को ही सौंप दी गई थी। 2015 के चुनाव में 184 सीटें जीतकर सरकार बनाई। वित्त मंत्री के इस्तीफे के बाद से पार्टी की कलह उजागर हो गई थी। पिछले साल वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया था और हालिया जनमत में लिबरल पार्टी का ग्राफ काफी ज्यादा गिरा है। पार्टी के सांसद ट्रूडो से नाराज हैं। पद छोड़ने का आग्रह बार बार ट्रूडो को किया जा रहा था। अब क्या ट्रूडो के जाने से कुछ बदलने वाला है? क्या भारत से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे? क्योंकि अगर कनाडा में सत्ता परिवर्तन हुआ तो वीजा नीति में बदलाव के आसार हैं। मतलब ये कि मौजूदा सख्त वीजा पॉलिसी में ढिलाई की संभावना हो सकती है। साथ ही भारत और कनाडा के रिश्तों में सुधार हो सकता है। अभी फिलहाल 10 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग कनाडा में नागरिक हैं और 4 साल से कनाडा में भारतीयों की संख्या में कमी आई है, जबकि ट्रूडो के जाने से कनाडा में फिर से भारतीयों के बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आइए जानते हैं वो बड़ी 5 वजह जिनकी वजह से ट्रूडो को जाना पड़ा। तो सबसे बड़ी वजह तो यही रही है कि अमेरिका और भारत से रिश्तों का बिगड़ना। दूसरा, कनाडाई संसद में उनकी पार्टी का कमजोर होना, यह भी एक बड़ी वजह थी। इसी साल होने वाले चुनाव में उनकी लिबरल पार्टी को हार का डर भी सता रहा है और सबसे अहम, महंगाई और आर्थिक सुस्ती के कारण भी लगातार उनका विरोध बढ़ता जा रहा था। तो ऐसे में पब्लिक ही नहीं बल्कि पार्टी के अंदर भी ट्रूडो को हटाने को लेकर लगातार मांग उठती रही थी। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। चर्चा करें उससे पहले एक बार परिचय करा देती हूं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अंशु जोशी। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त अशोक सज्जनहार साहब भी मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। रॉबिन सचदेव जी हमारे साथ हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल AK सिवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए अशोक सज्जनहार जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हुए, सबसे बड़ी वजह ट्रूडो की हालांकि जो हम गिनवा चुके हैं, लेकिन ट्रूडो के जाने से देखिए जिस तरीके से रिश्ते तल्ख हो रहे थे भारत के और कनाडा के, इसके पीछे पहला सवाल है कि आप बड़ी वजह क्या मानते हैं और क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रूडो भी वोट बैंक की सियासत वहां कर रहे थे कट्टरपंथियों का समर्थन देकर, क्या ये खुद उन पर भारी पड़ गया? जी बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं समझता हूं क्योंकि ये जो इलेक्शन हुए अभी हाल में कुछ साल पहले, जिसमें 338 की वहां पर पार्लियामेंट है कनाडा में, उसमें उनको अपनी सरकार बनाने के लिए 169 मेंबर्स चाहिए और उनकी जब इलेक्शन हुआ तो अब उनको 157 ही वहां पर सीटें मिल सकी। तो उनको कुछ और भी एडिशनल सीट्स चाहिए, जो उन्होंने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जो जगमीत सिंह धालीवाल हैं, जो अपने आप भी एक खालिस्तानी सपोर्टर अपने को कहते हैं, तो उनसे उनकी सीटें करीब 25 सीट आई वहां पर पार्लियामेंट में। तो उनका उन्होंने सहारा लिया और वो सहारा लेने के बाद वो एकदम जो भी उनका पॉलिटिक्स था वो एकदम ये खालिस्तानी सपोर्टर्स के उसमें पक्ष में आ गया। बड़ी उनकी डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो गई, क्योंकि और जो आम सिख लोग हैं जो खालिस्तानी नहीं हैं, वो बिल्कुल भी उनकी जो पॉलिसीज हैं, नीतियों को हैं न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। जो वहां पर और इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय वंश के लोग हैं, वो भी इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इनका ये जो पॉलिटिक्स था बहुत ही डिवाइसिव हुआ और उनका सपोर्ट मेंटेन करने के लिए मेरे विचार से पिछले साल ही 2023 में 18 सितंबर 2023 को जब जस्टिन ट्रूडो वापस गए दिल्ली से G20 के शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के बाद, तो तब उन्होंने ये एक बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल और बिना किसी सबूत के उन्होंने ये स्टेटमेंट किया कनेडियन पार्लियामेंट में, जो उनके पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा जो उनका जो डिपेंडेंस है, निर्भरता है
ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी सरकार को बचाने के लिए, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स में वो वहां पर पड़ गए। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा जो उनकी जो सपोर्ट लेवल है, उनके जो पोल्स दिए गए हैं और उसमें उनके लिए सपोर्ट कम होता जा रहा है, क्योंकि उनके अंदरूनी अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो डेट का हो, चाहे वो हाउसिंग का हो, तो अंदरूनी भी है। परंतु बाहर के हिसाब से देखा जाए तो भारत के साथ जो उनके बिगड़ते संबंध हैं, वो मैं समझता हूं इसका बहुत बड़ा कारण है। और आखिर में बस दो शब्द, जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इलेक्ट जो डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने उनको गवर्नर ऑफ 51st स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वो कहना शुरू कर दिया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की कभी भी अच्छे विचार नहीं थे जस्टिन ट्रूडो को। आपको याद होगा जब पहले G7 की मीटिंग हुई थी कनाडा में, तो उन्होंने उनकी बहुत अवहेलना की थी, भर्त्सना की थी। तो अब जब आए हैं तो ये लोग देख ही रहे हैं, जो जब ट्रंप ले लेते हैं पदभार अपना संभाल लेते हैं, तो फिर वो कैसा उनका बर्ताव रहेगा जस्टिन ट्रूडो। तो मेरे विचार से ये सभी को मिलाकर देखा जाए तो जस्टिन ट्रूडो के लिए ये बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया था जो वो प्रधानमंत्री के पद पर कंटिन्यू कर पाए। बिल्कुल, और ये कोई पहली बात नहीं। रोबिन सचदेव, अब आपके पास आते हैं, ये कोई पहली बात नहीं है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक इसी बात से पहले आपके पास आते हुए, इससे पहले भी किस तरीके से ट्रूडो की वजह से कनाडा और वहां की आवाम को फजीयत झेलनी पड़ी है। जब ट्रूडो भारत आए थे या उसके बाद भी जब जब भारत के साथ उनके रिश्तों में तल्खियां आई हैं बार बार, और बिना किसी सबूत के जब वो ओपनली एलिगेशंस लगाते हैं, सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? और दूसरा, ट्रूडो का जाना क्या संकेत दिखता है भारत और कनाडा के रिलेशनशिप में? अगर हम कहें कि बदलाव होगा, कोई नया आएगा, वैसे भी चुनाव अब होने वाले हैं, अगर हम कहें कि लिबरल्स जा रहे हैं, कोई दूसरी पार्टी आ सकती है, उसमें भी क्या रिश्तों में सुधार आने की कोई उम्मीद हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। देखो, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है लिबरल, वो इलेक्शन हारेगी जब भी अक्टूबर 2025 को होंगे इस साल में, क्योंकि जिस प्रकार से अभी फीडबैक मिल रहा है, पब्लिक ओपिनियन है कि जस्टिन ट्रूडो के कारण जो लिबरल पार्टी है उसकी जो अप्रूवल रेटिंग सबसे कम होगी इस समय, और उसकी वजह 3-4 हैं। एक तो जैसे एम्बेसडर साहब ने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी बहुत स्लगिश है, इलीगल माइग्रेशन भी हो रही है कनाडा से अमेरिका में, वहां पर ड्रग्स का भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये सच्चाई है कि अब की जो 10 साल से इनकी गवर्नमेंट थी, अब जो गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस है वो भी बहुत खराब रहा, और सबसे बड़ा मेन कारण था भारत के साथ उनके रिलेशन खराब होना। बिल्कुल ठीक बात है, एक ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, अपने सर्वाइवल के लिए इन्होंने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जगमीत सिंह की हेल्प ली थी। वो एक प्रकार से खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, वो खालिस्तानी सपोर्टर हैं, और ये जो हरजीत सिंह निज्जर, जिसको ऐसा लगता है कि जो इनके अंदर राइवलरी चलती, ग्रुप राइवलरी, उसके अंदर उसको मारा गया था। भारत की तरफ बिना सोचे समझे इन्होंने उंगली उठाई, जो एलिगेशन लगाई, उसके बाद ना कोई कॉन्क्रीट प्रूफ दे चुके, ना क्रेडिबल प्रूफ दे चुके, और इतने रिलेशन खराब कर लिए कि हमारे और उनके बीच के अंदर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, वो भी कोल्ड स्टोरेज में चला गया, वीजा की प्रॉब्लम आ गई। तो कहने का मतलब है आज की तारीख में भारत एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी है, और भारत के साथ रिश्ते खराब करना ये जस्टिन ट्रूडो की सबसे बड़ी बेवकूफी थी। उन्होंने बिना सोचे समझे जिस प्रकार से एलिगेशन लगाई और उसके बाद कोई प्रूफ नहीं दे पाए। दूसरी बात यह है कि सच्चाई है कि इनके जो रिलेशन है डोनाल्ड ट्रंप से कुछ अच्छे नहीं रहे हैं, और उसके कारण डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बातें बोली कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप टेक ओवर करेंगे वो 25% टैरिफ लगाएंगे, और दूसरा वो बोला कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कनाडा और अमेरिका के बीच में, इलीगल माइग्रेशन मैक्सिको से भी होती है और कनाडा से भी, और उन्होंने इनको एक प्रकार से सुझाव दिया कि आप 51st स्टेट बन जाएं अमेरिका की, तो आप गवर्नर रहोगे। तो ये सच्चाई है कि ये भी बड़ा मेन मुद्दा है। मगर ओवरऑल अगर आप देखें जिस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो ने इंटरनली भी अपने आप को हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि अब सुनने में यह आया कि लोग ही अगेंस्ट नहीं थे, इसके खुद के पार्टी के 20
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो रिवोल्ट कर गए हैं। और आप देखें जो कि फॉरेन मिनिस्टर और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थी क्रिस्टा फ्रीलैंड वो भी रिजाइन कर गई, क्योंकि वो एग्रीमेंट में नहीं थी कुछ एक बातों के लिए। जिस प्रकार से उसने कहा कि अगर 25% हमारे ऊपर टैरिफ लग सकता है तो अभी हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए, जो जस्टिन ट्रूडो करने को तैयार नहीं थे। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि जस्टिन ट्रूडो का जो परफॉर्मेंस है ना तो बाहर ठीक रहा ना अंदर, अपनी जो इकोनॉमी को वो बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाए, बहुत स्लगिश इकोनॉमी। और भारत के साथ जो रिलेशन खराब हुए वो भी एक बड़ा मेन कारण है, जिसके कारण जस्टिन ट्रूडो के पास और कोई चॉइस नहीं थी कि उसको रिजाइन करना पड़ा। इससे पहले कि 20 जो अक्टूबर है 2025 जब इनकी पूरी की पूरी एक प्रकार से ये खत्म होती, जो इस बार की जो इन्होंने इलेक्शन जीते थे। बिल्कुल। अभी फिलहाल हम ये भी बता दें, साथ ही साथ बताते चले कि जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अभी 3 महीने का वक्त और है जब नए प्रधानमंत्री को चुना जाना है, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर जस्टिन ट्रूडो काम करते रहेंगे। प्रोफेसर अंशु, अब आपके पास आते हैं। देखिए, क्रिस्टिया फ्रीलैंड जब वहां से हटती है, इस्तीफा देती है, तब पार्टी के अंदर में कितनी ज्यादा बगावत है ये साफ जाहिर होता है। लेकिन अगर आपको याद हो 2019 में जिस वक्त ट्रूडो ने सरकार बनाई थी, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि चेहरा भले ही ट्रूडो का हो, लेकिन जीत के बाद कहीं ना कहीं क्रिस्टिया फ्रीलैंड का नाम सबसे ऊपर आ रहा था कि उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहिए। लेकिन वहां पर ट्रूडो अपनी बात को लेकर अड़ गए थे, विरोध उसी दिन से वहां पर शुरू हो रहे थे, और नतीजा ये हुआ कि इस पूरे टेन्योर में अगर आप देखें, चाहे हम आर्थिक सुधारों की बात करें या फिर हम ये बात करें कि रिलेशनशिप दूसरे मुल्कों के साथ किस तरीके से रहे, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ट्रूडो वहां पर जमे रहे, और किस तरीके से उन्होंने पूरा कार्यकाल निकाला ही हम जानते हैं। अंशु जी, अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अब क्या बदलेगा ट्रूडो के जाने? कार्यवाहक तो 3 महीने तक वो रहेंगे, फिर उसके बाद चुनाव शुरू हो जाने। बिल्कुल सही बात, और मैं आपके बिंदु पर आऊं और प्रश्न का उत्तर दूं। इसके पहले मैं इस बात से शुरुआत करना चाहती हूं कि ट्रूडो का जो ये इस्तीफा है, इससे वैश्विक राजनीति के तमाम खिलाड़ी, चाहे कोई वैश्विक नेता हो या कोई देश हो, उसके लिए बहुत बड़ी सीख है। मैंने अपने कॉलम में भी ये बात लिखी थी कि जब शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है शक्ति को बचाए रखने के लिए, और यदि सत्ता से अंधा प्रेम किया जाता है, तो इसी प्रकार की परिणति निकलती है। मैं कई बार इस बात को बोल चुकी कि चुनाव के पहले पहले, जो कि अक्टूबर 2025 में कनाडा में होने हैं, ट्रूडो चले जाएंगे, और हाल फिलहाल स्थिति है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कनाडा में इलेक्शंस वक्त से शायद थोड़ा पहले हो जाएं। आपके प्रश्न और आपके बिंदु पर अब मैं आती हूँ। कुछ स्थितियां बदलेंगी निश्चित तौर पर 3 प्रमुख बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ। सबसे पहला बिंदु, तो चूंकि हम भारतीय हैं, भारत में इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, और हमने देखा कि कैसे पिछले साल से भारत और कनाडा के संबंधों में ट्रूडो के उल जुलूल वक्तव्यों और भारत पे जिस प्रकार के इल्जाम ट्रूडो ने समय समय पर लगाए, उसकी वजह से किस तरह से खटास आई, दोनों देशों के बीच मधुर संबंध थे, पर वो बद से बदतर होते चले गए। और इसके पीछे ट्रूडो का सत्ता से अंधा प्रेम करना था। मेरे साथ के पैनलिस्ट बहुत अच्छे से समझा चुके कि किस तरह से एनडीपी का समर्थन प्राप्त करके ट्रूडो ने यह अल्पमत की सरकार चलाई है। और इस एनडीपी के जो नेता हैं जगमीत सिंह, वो खालिस्तान के सपोर्टर हैं। पर ट्रूडो इस बात को भूल गए कि जो बाकी के सिख या बाकी के जो भारतीय कनाडा में रह रहे हैं, वो सारे खालिस्तान के सपोर्टर्स नहीं है। तो न सिर्फ भारत को परेशान किया ट्रूडो ने इस प्रकार के इल्जाम लगा के, भारत से संबंध खराब किए, जो कनाडा में भारतीय नागरिक रह रहे थे, जो अब कैनेडियन हो चुके हैं, उनके बीच में भी ट्रूडो की इन तमाम नीतियों की वजह से भर्त्सना भी हुई और पॉपुलैरिटी बहुत कम। भारत कनाडा के संबंधों में मुझे लगता है कि अब इनके जाने के बाद, चाहे लिबरल पार्टी आगे आती है और नया नेता चुन के आता है, तो चाहे जो भी नेता हो, उस दृष्टि से, और कंजर्वेटिव पार्टी की अभी बहुत बड़ी बढ़त बनी हुई है, उसी के जीत के आसार भी लग रहे हैं आगामी चुनाव में। तो यदि कंजर्वेटिव पार्टी जीत के सत्ता में आती है, तो उस दृष्टि से भी भारत और कनाडा के संबंध बेहतर फिर से होना शुरू होंगे। दूसरा बिंदु, आंतरिक राजनीति पे आऊंगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छा बिंदु रखा कि जो क्रिस्टिया थी, उन्होंने दिसंबर में ही इस्तीफा दिया और ट्रूडो पर कई एलिगेशंस लगाते हुए इस्तीफा दिया। ट्रूडो की जो बहुत अनपॉपुलर आर्थिक नीतियां रही हैं, उसकी वजह से कनाडा के नागरिक बहुत परेशान हुए, चाहे हम इन्फ्लेशन देखें, अनएम्प्लॉयमेंट देखें। अच्छा, इसके पहले आवास मंत्री ने भी अपना इस्तीफा दिया था कनाडा की, क्योंकि वहां के लोगों को घर नहीं मिल पा रहे, वहां पर स्थिति बहुत खराब
खराब है इस दृष्टि से, तो लोग बड़े परेशान थे। तो ये जो आंतरिक राजनीति की और आंतरिक स्थितियों की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ट्रूडो की कई नीतियां बड़ी फ्लॉप हुई हैं। तो जनता भी यही चाह रही थी कि ट्रूडो जल्द से जल्द जाए। अभी मैंने एक रीसेंट सर्वे पढ़ा, 70% से ऊपर कनाडा के लोग चाहते थे कि ट्रूडो जल्द से जल्द इस्तीफा दे, नहीं तो लिबरल पार्टी ने हटाए, नहीं तो संसद हटाए। तो बहरहाल इस बिंदु से मुझे लगता है कि कुछ सुधार होना शुरू हो गए, तो आर्थिक नीतियों की दृष्टि से। और तीसरा यदि हम बिंदु देखें तो अमेरिका के साथ रिश्तों की दृष्टि से देखें, ट्रंप ट्रूडो के जो थोड़े कड़वे रिश्ते हैं हम सभी जानते हैं, और ट्रंप ने बार बार खिल्ली भी उड़ाई है ट्रूडो की नीतियों की, ट्रूडो की। और ट्रंप के भारत के साथ और हमारे प्रधानमंत्री के साथ किस प्रकार के रिश्ते हैं ये भी हम सभी जानते हैं। बीते दिनों जब ट्रूडो ने भारत पर बहुत खराब और गलत इल्जाम लगाए, तब हमने ट्रंप की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं देखी भी थी। तो मुझे लगता है कि अब ट्रूडो चले गए हैं, जो भी आगामी सरकार बनती है तो एक अमेरिका के साथ भारत को कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन में रखते हुए मुझे लगता है कि जब हम संबंध देखते हैं तो शायद उन संबंधों में थोड़े बेहतर होंगे। बिल्कुल, चलिए, बहुत कड़वी स्थिति हम देख पा रहे हैं। जी रोबिन जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हो रहा था। रोबिन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ठीक है रोबिन जी, अब आपके पास आते हो। आपने सबको सुना होगा, हालांकि बीच में आपका कनेक्शन थोड़ा चला गया, लेकिन जो सवाल सर मेरा आपसे है वो ये कि सबने अपनी अपनी बात रखी। अब ट्रूडो कार्यवाहक तो रहेंगे 3 महीने तक। अब जैसे अंशु जी कह रही कि हो सकता है कि चुनाव जल्दी हो जाए। अब अगर 2 सवाल सर, पहली बात तो ये कि ट्रूडो का जाना भारत और कनाडा के रिलेशनशिप पे क्या असर डालेगा। दूसरी बड़ी बात, 10 लाख भारतीय हैं कनाडा में जिनके पास कैनेडियन नागरिकता है, यानी कि वोट का अधिकार है। उसके अलावा वहां कुल छात्र जितने जाते हैं पढ़ने के लिए 40% हिस्सेदारी भारतीयों की है, और ट्रूडो की पॉलिसीज की वजह से हमने देखा है हाल फिलहाल में कितनी कमी आई है और वहां से कई छात्रों को वापस भी आना पड़ा है। तो ऐसे में दोनों सवालों का जवाब सर, भारतीयों के नजरिए से कनाडा में जो रह रहे हैं या जो पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, और भारत और कनाडा के रिलेशनशिप पे ट्रूडो का जाना क्या असर डालेगा? थैंक यू वेरी मच, प्लेजर एंड ऑनर आपके साथ और डिस्टिंग्विश पैनल। आई थिंक मोरलेस ये तो क्लियर देता है कि ट्रूडो के जाने से देखिए एक फ्रेश मौका मिलेगा नई बिगिनिंग का कनाडा इंडिया रिश्तों का। ट्रूडो बहुत रेडियो एक्टिव हो गए थे, बहुत बैगेज है इनका भारत के प्रति। तो अब जो भी लीडर आएगा उसके पास चांस होगा भारत के साथ रिश्तों को रीसेट करना और आगे बढ़ाना। अब अगर लिबरल पार्टी ही वापस आती है, मानिए सपोजिंग राइट, वो भी चाहेगी भारत के साथ अपने रिश्तों को स्टेबलाइज किया जाए, और कंजर्वेटिव जो पार्टी है वो भी चाहेगी भारत से रिश्तों को स्टेबलाइज करके आगे बढ़ाया जाए। तो दोनों एंगल से जो भी हो रिश्तों में अपॉर्चुनिटी है, और इन दोनों अपॉर्चुनिटीज में कंजर्वेटिव्स के साथ थोड़ी ज्यादा है, वो भारत की पॉलिसीज को लेकर के ज्यादा सेंसिटिव होंगे। बट हमें शायद ये मिस्टेक नहीं कर रहे हैं हम कि हम अज्यूम करें कि ट्रूडो के जाने से अगर कंजर्वेटिव आते हैं तो कनाडा 180 डिग्री टर्न हो जाएगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि खालिस्तान और खालिस्तान सपोर्ट का जो मुद्दा है वो कनाडा में एक तरह से स्ट्रक्चरल सिस्टमिक हो गया है। इवन कंजर्वेटिव्स डिपेंड करते हैं खालिस्तान एंड प्रो खालिस्तान वोटर्स एंड सपोर्टर्स के लिए। सो दैट इज वन। सेकेंडली, सॉरी, स्टूडेंट्स जो है हमारे और वीजास का ओवरऑल आई डोंट थिंक कोई ज्यादा फायदा होगा। हुआ ये, देखिए ट्रूडो ने पहले कनाडा ने अपने वीजास बेइंतहा स्टूडेंट वीजास बेइंतहा छोटे छोटे कॉलेजेस से जिनको रिकॉग्निशन नहीं थी उनके द्वारा ये वो करे, राइट। उसमें कैनेडियन यूनिवर्सिटीज ने, प्राइवेट कॉलेजेस ने भी कमाया इत्यादि, और प्लानिंग शायद नहीं थी बेहतर या मिस प्लानिंग कर गए वो। अब जो वो आए हैं, जो ट्रूडो की सरकार ने कैलकुलेट करा था कि हमें 3.5 लाख स्टूडेंट्स चाहिए या इमिग्रेंट्स चाहिए पर ईयर, तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो भी प्लान करेगी, वो शायद कहेगी 3.5 नहीं होगी, 4 चाहिए या 3 चाहिए। तो अब ये होगा कि इमिग्रेशन के नंबर्स पर अंकुश और क्लैरिटी होगी। हमें किस सेक्टर के लोग चाहिए, हमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लोग चाहिए, ठीक है, उनके लिए स्टडीज एंड वीजा आसान हो जाएंगे। पर हमें बेकरी और मार्केटिंग के नहीं चाहिए तो उनके डिप्लोमास आउट। पहली बात तो डिप्लोमास आउट हो जाएंगे सारे, 1-2 साल वाले ऑलरेडी हो रहे हैं। तो जब ये सब चीजें होंगी तो इमिग्रेशन के हिसाब से आई थिंक डेफिनेटली बल्कि ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट ही आता दिखता है, क्योंकि जो भी सरकार आएगी उसको इन इश्यूज को हैंडल करना है। हाउसिंग क्राइसिस की बात हो रही है, उसमें भी ब्लेम आता है कि इमिग्रेंट्स इतने आ गए तभी हाउसिंग हुआ, और इमिग्रेंट्स में भी स्टूडेंट्स। तो जो अगली सरकार भी आएगी, चाहे कंजर्वेटिव्स की हो,
वो उस मामले को लेकर के क्लियर रहेगी। अभी जैसे कनाडा ने कर दिया है कि अब जो नए स्टूडेंट्स आने हैं उनकी उन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट 10,000 कैनेडियन से आई थिंक 20,000 कैनेडियन डॉलर कर दिया कि भाई मिनिमम तुम्हें लिविंग रहने के लिए इतना पैसा तो महीने का $1,500 चाहिए, राइट। तो वो जो नंबर अब हो गया, वो जो गारंटी है वो अगली सरकार भी रखेगी या थोड़ा ऊपर नीचे कर दे, बट वापस 10,000 नहीं जाएगा जो पहले हुआ करता था। तो चेंजेस होंगे, मॉडिफिकेशंस होंगे, इसके जरिए इमिग्रेशन को ये लोग ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे, जो एटलीस्ट दोनों स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स की। जी अशोक सज्जनर जी, इसी पर मैं एक रिएक्शन आपका भी चाहूंगी। वीजा पॉलिसीज में क्या कुछ बदलाव होगा अगर ट्रूडो जाते हैं, या फिर हम ये कहें अगर अगली सरकार आती है? इवन लिबरल्स भी, क्योंकि लिबरल्स में भी ट्रूडो के विरोध में एक खेमा है, वो बार बार विरोध कर रहा था, यही एक वजह रही कि ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा। जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि अभी लिबरल्स के लिए जो सपोर्ट है वहां पर कनाडा में वो बहुत कम हो गया है। तो अगर और जो कंजर्वेटिव्स के लिए है वो सपोर्ट काफी बड़ा है आगे, जो भी अभी पोल्स आए हैं। तो अब मैं ये समझता हूं जब भी इलेक्शन होते हैं, जैसे अंशु जी ने कहा, मैं मानता हूं जो इलेक्शंस पहले भी हो सकते हैं, ऐसा ही लगता है। और इसीलिए जो जस्टिन ट्रूडो ने ये मांग की है, जो पार्लियामेंट को 3 महीने के लिए प्रोरोग किया जाए, जिससे कि मार्च के आखिर में ये मुलाकात हो, उससे पहले मुलाकात पार्लियामेंट की मुलाकात नहीं हो, पार्लियामेंट सेशन की मुलाकात नहीं हो, तो ये भी हो सकता है इलेक्शन पहले हो सकता है। और देखिए, अंदेशा यही है जो कंजर्वेटिव वहां पर अच्छी मात्रा में इलेक्ट होकर आएंगे। मैं देखिए ये कहना चाहूंगा, जो हमारे पैनलिस्ट ने कहा मैं बिल्कुल मानता हूं, पर अगर वहां पर ऐसी सरकार चुनकर आई जाती है जिसको कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट या सपोर्टर्स का उनका सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़े, मतलब उनको अगर 338 वहां पर मेंबर हैं पार्लियामेंट में, और किसी भी कंजर्वेटिव को अगर 180, 190 या उससे ऊपर आते हैं, सो दैट उनको डिपेंड नहीं करना पड़ता है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी पर, जगमीत सिंह धालीवाल पर, तो मेरे विचार से वो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज परस्यू कर पाएंगे और वो समझेंगे जो उनका फायदा भारत के साथ अच्छे संबंधों में बहुत है। देखिए, जैसे आपने कहा, जैसे जनरल सिवाच ने भी कहा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत हो रही थी, काफी आगे बातचीत चल गई थी। एक यहां से डेलीगेशन भी जाना था भारत से, वो सब रद्द कर दिया गया, वो सब कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया। देखिए, कनाडा के पास इतना बड़ा देश है, मिनरल रिसोर्सेज, खाद्यान्न पदार्थ का बहुत मात्रा में है, तो हमारे संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं। हाँ। जहां तक वीजा का है, मैं आखिरी शब्द उसमें यही कहूंगा जी, जो ये देखिए, जब ट्रस्ट लेवल रिस्टोर हो जाता है, क्योंकि अभी तो विश्वसनीयता दोनों देशों के बीच में डिस्ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, और जब ट्रस्ट लेवल जब रिस्टोर हो जाएगा, मेरे विचार से बातचीत से, डायलॉग से, डिप्लोमेसी से, मेरे विचार से हर इन जो मुद्दे हैं इनका विन विन सॉल्यूशन हम निकाल पाएंगे। तो मैं समझता हूं वीजा का मुद्दा भी इतना वो पेचीदा नहीं है। अभी तो हमने वहां से अपने हाई कमिश्नर को विड्रॉ किया हुआ है, 5-5, 6-6 सीनियर डिप्लोमैट्स को विड्रॉ किया है। आपके लोग ही नहीं है काम करने के लिए, ना यहाँ पर ना वहां पर। और जब ऐसी स्थिति आएगी, संबंध जब सुधरेंगे, तो दोनों देशों में मेरे ख्याल से जो पोटेंशियल है वो बहुत ही है अपने रिश्तों को आगे ले जाने के। बिल्कुल। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद किस तरीके के हालात है और कैसे भारत के साथ रिश्ते सुधर सकते हैं, सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, और क्या ट्रूडो के जाने के बाद जो भी अगला प्रधानमंत्री होगा, चाहे लिबरल से हो या फिर चुनावों के बाद अगर पार्टी भी कहीं ना कहीं बदलती है, क्या भारत के साथ रिश्तों में सुधार आएगा, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। सिवाच साहब, अब आपके पास आते हुए, सर देखिए, ट्रूडो की स्पेसिफिकली अगर देखा जाए, लिबरल्स के अंदर क्योंकि 2 आवाजें उठ रही थी ट्रूडो की अपनी पॉलिसीज को लेकर, वो भले ही भारत के साथ हो या फिर अमेरिका के साथ या फिर दूसरे मुल्कों के साथ या फिर उसके अपने देश के साथ, जो कि चाहे हम आर्थिक नीतियों की बात करें या फिर हाउसिंग सबसे बड़ा एक इशू वहां पर था, ये सारी पॉलिसीज को लेकर कहीं ना कहीं विरोध हो रहा था। और इसीलिए अब भी अगर वहां पर देखा जाए, जो आवाजें उठ रही हैं, वहां पर एक ही आवाज है कि लिबरल्स को हटाया जाए।
सर, अगर कहीं बदलाव आता है, जैसे रुबेन जी भी बात अभी कर रहे थे कि अगर मान लीजिए कि लिबरल्स ही दोबारा आते हैं, ट्रूडो कह चुके हैं कि शायद मेरी एक्सेप्टेंसी उतनी नहीं है, अगर लिबरल्स ही दोबारा आते तो क्या हम ये माने कि पॉलिसीज में बदलाव आएगा और वो खुद अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं रिश्तों को सुधारने की? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई बात है नवजोत की लिबरल के आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कंजर्वेटिव ही आएगी। और क्या इलेक्शन अभी जब 25 मार्च को दोबारा पार्लियामेंट होगा तो नो कॉन्फिडेंस चलाएगी ओपोजिशन, जो भी नया लिबरल का लीडर आएगा, अगर वो इतनी सीटें नहीं ले पाया तो फिर इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे, और नहीं तो इलेक्शन जो है अक्टूबर 2025 में होंगे, इस साल के अक्टूबर में। मगर यह सच्चाई है कि कंजर्वेटिव के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अभी पब्लिक ओपिनियन कंजर्वेटिव की तरह है। क्योंकि हुआ क्या है, ये 10 साल थे जो रूल कर रहे थे लिबरल, स्पेशली इनकी जो इंटरनल सिचुएशन है या जो इंटरनल पॉलिसी उसमें फेल हो गए। हाउसिंग की बड़ी प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक स्लगिश हो गई इनके रिलेशनशिप जैसे भारत के साथ खराब हुए हैं, उसका इंपैक्ट बहुत हुआ है। क्योंकि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है दोनों देश, हर बारी भारत और कनाडा के रिलेशन अच्छे रहे हैं। भारत और कनाडा का जो ट्रेड है 12 बिलियन डॉलर के करीब है, 7 बिलियन से ज्यादा जो भारत एक्सपोर्ट करता है और 4-4.5 बिलियन डॉलर जो कनाडा करता है। तो भारत और कनाडा के बीच में स्कोप बहुत है। जैसे बता रहे थे अशोक सज्जनहार साहब भी कि हो क्या रहा है कि कनाडा के पास मिनरल रिसोर्सेज बहुत है, गैस भी है, ऑयल भी है, कोल भी है, और भारत को उनकी जरूरत है, भारत को टेक्नोलॉजी की जरूरत, और भारत एक बड़ी मार्केट है, बहुत ह्यूज मार्केट देता है, इन्वेस्टमेंट के चांसेस, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, एफडीआई। तो सच्चाई ये थी, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और कनाडा के बीच में होता है तो ये विन विन सिचुएशन है। हाँ। दोनों देशों को फायदा होने वाला है। और मुझे लगता है जो भी गवर्नमेंट आए, चांसेस ज्यादा कंजर्वेटिव के हैं। अगर लिबरल भी आती है न्यू लीडर के साथ, वो भारत के साथ रिलेशन को एक प्रकार सुधारने की कोशिश करेगी। उसका दूसरा वजह यह भी है क्योंकि उनको पता है भारत के प्रधानमंत्री मोदी की जो केमिस्ट्री है वो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अच्छी है। और कहीं ना कहीं जो कनाडा अभी बैकफुट पे है, कनाडा बैकफुट पे है क्योंकि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 बातें बोली हैं कनाडा को लेकर और मैक्सिको को कि आपके ऊपर 25% टैरिफ लगाया जाएगा, इलीगल माइग्रेशन को छोड़ दो, ड्रग्स आ रही है कनाडा से यूएस में, तो कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि जो कनाडा की जो भी गवर्नमेंट आएगी वो बैकफुट पे रहेगी और उसको अपना इंटरनल भी देखना पड़ेगा। इंटरनल जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा है, इकोनॉमी को सुधारना पड़ेगा, हाउसिंग की भी प्रॉब्लम दूर करनी पड़ेगी और रिश्ते अच्छे करने पड़ेंगे भारत के साथ। भारत की जो वीजा पॉलिसी है उन्होंने चेंज कर दी, अभी उसको स्ट्रिक्ट कर दिया, उसको फिर लीनियंट करना पड़ेगा। और सच्चाई ये है कोई सी भी गवर्नमेंट आए, मगर अगर वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की हेल्प के साथ उसको सरवाइव करना पड़ा तो फिर थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती है। इस प्रकार से हाँ, जैसे पब्लिक ओपिनियन बता रही है, कंजर्वेटिव बड़ी आराम से मेजोरिटी लेके आएंगे। ऐसी नौबत नहीं पड़ेगी कि उनको न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की हेल्प लेनी पड़े। तो भारत और कनाडा के रिलेशन दोबारा अच्छे होंगे और जो कि एक प्रकार दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक बार रुबेन जी आपके पास आते हुए, डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को यहाँ पर किस तरीके से देखते हैं? ट्रंप का 51वां गवर्नर कह देना ट्रूडो को, और फिर उसके बाद हम देखें तो ट्रंप और जैसे कि इससे बात साहब भी कह रहे हैं, ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो ऐसे में कितना रोल ट्रंप का वहां पर देखते हैं? ट्रंप का रोल बहुत देखते हैं, मल्टीपल चीजें। तो 25% टैरिफ की जो थ्रेट है वो अलग है, एंड उसके अलावा मेरे विचार से तो ट्रूडो ने जो अभी डिसीजन ले रिजाइन करने का, इसे कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, तो आखिरी जो मतलब कील मारी इसके कॉफिन पे वो ट्रंप ने मारी। जो ट्रूडो वैसे ही लड़खड़ा रहे थे पॉलिटिकली अपने देश के अंदर, एंड ट्रंप ने जो ये 25% वाली बात और कनाडा वो बोलो कि 50% कर दिया, तो ट्रूडो को वो एक और झटका लगा जिसके कारण ही फेल। और आने वाले समय में डेफिनेटली ट्रंप इंपैक्ट करेगा कनाडा को, कनाडा की इंटरनल पॉलिटिक्स को भी। 25% टैरिफ की तो बात चली रही है, कितने लगाए, कैसे लगाएगा, एक्सेट्रा, राइट। 2-3 चीजें क्विकली। ट्रूडो का फेलियर हुआ अव्वल उसकी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण। कोविड के बाद उन्होंने बहुत एक्सेस स्पेंडिंग वगैरह करी एंड प्लानिंग ढंग नहीं कर पाए, तो इन्फ्लेशन बढ़ा और हाउसिंग क्राइसिस हुआ। वहां पे रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ी, अफोर्डेबल हाउसिंग की, वो बेसिक था। उसके ऊपर ट्रूडो का जो मिस्टेक रहा जिस कारण वो गिर रहा है, इमिग्रेशन। और इमिग्रेशन का मुद्दा डेफिनेटली यस वही इमिग्रेशन लीडिंग टू हाउसिंग, स्टूडेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, हाउसिंग में इंपैक्ट पड़ रहा है इत्यादि, ये वो हुआ। और दूसरा इमिग्रेशन का इंपैक्ट हुआ
क्राइम गैंग्स इत्यादि, राइट, एंड ऑल्सो लेट्स से खालिस्तानी, तो इमिग्रेशन का ये मिक्स हुआ। बट उससे भी पहले ट्रूडो का जो वीकनेस हुआ, फेलियर हुआ फॉरेन पॉलिसी में, वो चाइना के साथ हुआ। चाइना ने इनकी 19 और 21 की इलेक्शन में इंटरफेयर करा, जिसमें ट्रूडो जीते। वो स्कैंडल बन चुका था। उस स्कैंडल से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा दिया, क्योंकि चाइना गेट में एलिगेशन नहीं था ट्रूडो का कि ये अपनी जॉब पे सो रहा था, इसे पता ही नहीं था क्या हो रहा है, चाइना इंटरफेयर कर रही है या इसने जानबूझ के कराया। तो बहुत बड़ा स्कैंडल है कनाडा के अंदर, जिसके कारण ट्रूडो की अपनी सिचुएशन गिरी। तो उससे डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन पब्लिक का, उसने निज्जर वाला केस चला दिया कि भाई देखो मैं कितना स्ट्रांग लीडर हूं, मैं अपने देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रतिबद्ध हूं और हमारी इंटेलिजेंस फुल काम कर रही है, हमने एक और प्लॉट अनकवर किया है, इसको हम रोकेंगे। तो ये ट्रिगर ज्यादा वहां से हुआ है इसका। तो फॉरेन पॉलिसी में चाइना को लेकर के, इंडिया को लेकर, और लास्टली अब जो लास्ट नेल इन द कॉफिन ट्रंप को लेकर जो इसके साथ हुआ, तो ये एक सर्कल और बनता गया जो ट्रूडो की लीडरशिप एज अ लीडर, डोमेस्टिक में तो ऑलरेडी इकोनॉमी एंड ऑल ऑफ दैट चल रहा था, हाउसिंग, इन्फ्लेशन इत्यादि, एंड कि भाई फॉरेन में भी कनाडा की अपनी छवि, अपनी धाक होती थी, एक अच्छी रिस्पेक्टेबल इमेज थी कनाडा की, वो इस समय बड़ी मर्की सी हो गई है। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे दिखते हैं। जहां तक लास्टली रही बात वीजास की, आई अंडरस्टैंड, आई एग्री। मैं केवल ये कह रहा हूँ वीजास में दुनिया भर में अभी ये ट्रेंड हो रहा है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड किंगडम में, जापान में, साउथ कोरिया में, सारी सरकारें अब अपना बेहतर कोशिश कर रही हैं एस्टिमेट करने की कि हमें कितने वर्कर्स चाहिए, कितने स्टूडेंट्स कब चाहिए, और उस हिसाब से वो कोटा बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी नंबर्स चेंज हुए अभी इमिग्रेशन को लेकर, स्टूडेंट्स वगैरह को लेकर, राइट, एंड हमें कितने प्रोफेशंस चाहिए। यूके भी चेंज कर रहा है, कनाडा भी चेंज कर रहा है ऑलरेडी। तभी मैं कह रहा हूं कि जो नेक्स्ट जो भी सरकार आएगी, कंजर्वेटिव की आए चाहे, राइट, वो भी मोर और लेस उसी राह पे चलेगी कि साइंटिफिक कैलकुलेशन करके कि हमें कितने वीजा चाहिए, किस सेक्टर में चाहिए, और कितने हमें स्टूडेंट्स चाहिए, कितना हमारा रेवेन्यू आ रहा था, ये वो। तो ट्रूडो सरकार ने जो कैलकुलेस करके जिस नतीजे में पहुंची है, मेरे एस्टिमेट से कंजर्वेटिव पार्टी भी मोर लेस उससे थोड़ा ऊपर नीचे कर लेगी, बट उसी राह पे चलेगी। बिल्कुल। अंशु जी, जोड़ तोड़ करके यहां तक तो ले आए जस्टिन ट्रूडो, और उसके बाद कहीं ना कहीं भारत का विरोध करते करते कैसे अपनी कुर्सी गंवा ली, कट्टरपंथियों का वोट बैंक के लिए किस तरीके से कट्टरपंथियों का समर्थन किया और अपनी कुर्सी गंवाई। क्या इससे लिबरल्स की छवि को भी नुकसान पहुंचा है, और यही एक वजह है कि बात हो रही कि कंजर्वेटिव्स ये आगे चुनाव लड़ेंगे, लिबरल्स में अंदर खाते भी इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं? बहुत बढ़िया बिंदु आपने चर्चा में उठाया है। मैं इस बिंदु को चर्चा में लाना चाह रही थी कि हम बार बार भारत और कनाडा के बिगड़े संबंधों की जो बात कर रहे हैं, देखिए दोनों देशों के बीच में कोई सीमा विवाद या किसी प्रकार के युद्ध की स्थिति या ऐसा कोई मनमुटाव कभी नहीं रहा है। तो ये विवाद हुआ क्यों, आखिरकार ये रिश्ते इतने खराब क्यों है कि भारत को अपने हाई कमिश्नर और ये तमाम जितने ऑफिशियल्स थे वो बुलाने पड़े और बहुत खराब रिश्ते हो गए। तो इसका कारण यह है कि ट्रूडो ने जिस प्रकार के ऊल जुलूल इल्जाम बिना किसी एविडेंसेस के भारत के ऊपर लगाए निज्जर की हत्या के बाद, और भारतीय सरकार बार बार इस बात को कहती रही कि यदि कैनेडियन सरकार के इस प्रकार के इल्जाम हैं और यदि उन्हें ऐसा लगता है तो कोई एविडेंस प्रस्तुत करे, लेकिन ये कोई एविडेंस प्रस्तुत कर पाने में ट्रूडो आज तक नाकाम रहे हैं और ये पूरा विश्व जानता है कि भारत किस प्रकार का देश है। तो ये ट्रूडो की वजह से दोनों देशों के बीच में संबंध खराब हुए, और ट्रूडो ने ये संबंध खराब करते समय ये नहीं सोचा कि सिर्फ एक सत्ता बचाने के लिए जो एनडीपी के सांसदों को खुश करने के लिए वे इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, इसका प्रभाव दो तरफा पड़ेगा। भारत में तो जो साख गिरी सो गिरी, जो भारतीय कनाडा में रह रहे हैं उनके बीच भी ट्रूडो की साख गिरी। तो ये अकेले ट्रूडो की साख नहीं गिरी, फिर ये इसका पूरा डोमिनोज इफेक्ट चला। फिर ये लिबरल पार्टी भी कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर इसकी वजह से मात खाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आगामी चुनाव के जो अब हम पोल्स देख रहे हैं, जिस प्रकार के विशेषज्ञों की टिप्पणियां देख रहे हैं, मीडिया जिस तरह से रिपोर्ट्स लेकर सामने आ रही है, तो ये साफ समझ में आ रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी को एक बड़ी एज मिली है, और इसी कारण से एक बहुत बड़ी एज मिली है। और इसी को लेकर के ये कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे शिवाजी जी भी कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी स्पष्टतया सरकार बनाती हुई दिख रही है। और दूसरा बिंदु यह कि कोई भी दोनों में से कोई भी पार्टी, मुझे लगता है लिबरल्स भी एनडीपी को अपने साथ जोड़ने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि बस सत्ता बचाए रखने के लिए अल्पमत की सरकार थी
एनडीपी को जोड़ लिया और फिर ये खालिस्तान के मुद्दे को जो समर्थन दिया, उस चक्कर में ये तमाम जो है परिस्थितियां बनी हैं। तो मुझे लगता है कि आगे जो भी सरकार बनेगी, जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी, मुझे नहीं लगता, मैं अशोक जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, वो पार्टी ये प्रयास करेगी कि उन्हें एनडीपी के समर्थन की आवश्यकता बिल्कुल भी ना पड़े। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हमें, इसलिए मुझे लगता है कि भारत कनाडा के संबंधों में भी सुधार अब तेजी से होना शुरू होगा। सुधार तेजी से होगा, लेकिन अब सज्जना जी आप ही के पास आते हैं। अगर हम पिछले चुनावों की बात करें या फिर उससे पिछले 2019 और 21 दोनों को अगर हम कंपेयर कर ले, सर कंजर्वेटिव्स ने प्रतिशत के मामले में, वोट प्रतिशत के मामले में कंजर्वेटिव जो थे 33.7% वोट उनको मिलता है, लिबरल्स को मिलता है 32.6%। बावजूद इसके लिबरल्स 160 सीटें जीतकर आती है, 119 के साथ कंजर्वेटिव आगे आते हैं। पॉपुलैरिटी है लेकिन वो सीट्स में तब्दील नहीं होती, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का साथ बहुत जरूरी है। ऐसे में तीन ही पार्टियां बचती, चाहे एनडीपी हो, ब्लॉक क्यूबेक हो या फिर ग्रीन पार्टी हो। जी देखिए, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, एक चीज मैं इसमें और कहना चाहूंगा, जो भी हमारा अभी तक डिस्कशन हुआ है नवजोत जी, वो इसमें ये जो इस साल 2024 में हमने देखा है, करीब 60 देशों से ज्यादा में इलेक्शंस हुए हैं और ज्यादातर देशों में एंटी इनकम्बेंसी रही है। जो भी गवर्नमेंट्स रही हैं, भारत की बात अलग है, भारत के विषय में तो वहां पर प्रो इनकम्बेंसी एक फैक्टर सा दिखाई देता है, परंतु और देशों में आप हर एक में देखिए तो वहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा है। और मैं समझता हूं, देखो डेमोक्रेसीज में भी, क्योंकि ये अब 9 साल तक चल गई है सरकार, इस साल आखिर में अक्टूबर में ही अगर इलेक्शंस हो, उससे पहले हो 10 साल के बाद, तो दो जो अरसा होता है, बहुत बड़ा अरसा होता है, एंटी इनकम्बेंसी में ये भी निकल जाएंगे। इससे पहले आपको याद होगा, जब स्टीफन हार्पर की सरकार थी, जब वो 2015 में हारे थे, तब भी कंजर्वेटिव्स की सरकार 10 साल तक चली थी। तो ऐसी बात नहीं है और उसमें उनको कोई वो वैसा सपोर्ट नहीं लेने की आवश्यकता पड़ी थी। तो मैं समझता हूं जो अभी, क्योंकि ये ब्लोबैक है अगेंस्ट लिबरल्स, परंतु अगर ग्रीन्स आते हैं, आजकल इतना ग्रीन्स आपने देखा है, जब यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शंस भी हुए हैं तो उसमें ग्रीन पार्टी इतना अच्छा नहीं कर पाई है। एक दो जगह पर थोड़ा अच्छा किया है, स्वीडन वगैरह में या नॉर्डिक देशों में, ज्यादा इतना अच्छा नहीं किया। मैं समझता हूं जो कंजर्वेटिव्स अपनी पोजीशन, अपनी पॉलिसीज की वजह से भी, और क्योंकि ये जो ट्रूडो के विरुद्ध जो ब्लोबैक होगा, ये इन एडिशन टू ऑल अदर थिंग्स, जैसे रविंद्र जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया है, जो ये सब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे तो है ही हैं जो कि इनको कर रहे हैं, बेडेविल कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो को, परंतु उनके जो अंदरूनी मुद्दे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसकी वजह से मैं समझता हूं ये पलड़ा कंजर्वेटिव्स की तरफ ज्यादा भारी होगा, और वो अपने आप में अगर लाने में सक्षम होते हैं तो बड़ा अच्छा होगा। अगर बाहर से उनको कहीं सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो मेरे विचार से वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, जो किसी का सपोर्ट ले और अपनी नीतियां, अपनी जो पॉलिसीज हैं, वो इनको टोटली हाईजैक होने के लिए वहां पर होने दे, जैसे कि जस्टिन ट्रूडो ने किया है। जस्टिन ट्रूडो ने उनका सपोर्ट लेकर, एनडीपी का सपोर्ट लेकर अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि उसने अपने को बिल्कुल, जस्टिन ट्रूडो ने अपने को एक्सपोज कर दिया, जो वो कुछ भी करने को तैयार हैं अपनी सत्ता बचाने के लिए। और ये मैं समझता हूं जो आगे जो भी सरकार आती है, ठीक है, सरकार प्रेम सभी को होता है, परंतु ऐसी गलती नहीं करेंगे जो अपनी पॉलिसीज को एकदम दरकिनार कर दें और अपने देश के विरुद्ध जो नीतियां जाती हैं, हित के विरुद्ध जो नीतियां जाती हैं, उनको वो एम्ब्रेस कर लें। बिल्कुल। एक बार रॉबिन जी, अगर आप हमें समझा पाए, देखिए अगर हम मानकर ये चलते हैं कि चलिए अगर लिबरल्स के प्रति लोगों की नाराजगी है, आप बहुत अच्छी बात कही है अशोक सज्जनहार जी ने कि देखिए एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी है जो लिबरल के अगेंस्ट जाएगी, प्लस उनकी अपनी पॉलिसीज होगी, अंदर खाते विरोध हो गया, एक हम इसको दरकिनार करते हैं। अब हम आते हैं कंजर्वेटिव्स की तरफ से, लेकिन कंजर्वेटिव्स की भी अगर बात करें, वो भी कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि कट्टरपंथियों का समर्थन, उनके बिना तो सरकार नहीं बना सकते। आप चाहे ब्रिटिश कोलंबिया देख लीजिए, आप ओंटारियो देख लीजिए, आप एल्बर्टा स्पेसिफिकली जहां पर कंजर्वेटिव्स का अच्छा खासा वोट बैंक है, वहां पर भी हम कह सकते हैं कि कट्टरपंथियों का सपोर्ट तो उनको भी है।
ग्रेट पॉइंट नवजोत जी, इनफैक्ट मैं यही पॉइंट सोच रहा था। देखिए हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली वेरी आई मीन ब्रिलियंट पॉइंट्स, पर कई बार हम इक्वेट कर दे रहे हैं कि जो इसकी जो पार्टी है इनकी एनडीपी की खालिस्तानी पार्टी है, ठीक है। आप जो बात कह रही हैं और जो सब हम पैनल में बहुत क्लियर हुए हैं इस बारे में कि एनडीपी तो एक कंपोनेंट है ना। खालिस्तान का सॉफ्ट और हार्ड सपोर्ट कंजर्वेटिव्स के मेंबर्स को भी है और लिबरल्स के मेंबर्स को भी है। डिफरेंस ये होगा अगर जैसे सज्जना सर कह रहे हैं कि ठीक है एक पार्टी आ जाए कंजर्वेटिव मानिए फुल मेजोरिटी से, तो वो जगमीत सिंह पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी, बिल्कुल, यस राइट। बट कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर ही काफी सारे लीडर्स हैं इनके, जैसे आप भी कहीं से जीत के आएंगे, जो कहते हैं या जो रवैया रखते हैं सॉफ्ट टुवर्ड्स खालिस्तान, मे बी नॉट एज रेडिकल एज स्ट्रांगली अगेंस्ट इंडिया और रिगार्ड्स टू खालिस्तान, बट बहुत हैं। टिम उप्पल इनका जो नंबर 2 लीडर है पार्लियामेंट में, पेरे तो लीडर है एंड देन देयर 2 डेप्यूटी लीडर्स, वन ऑफ देम, एक उनमें से टिम उप्पल है। जिस दिन ट्रूडो ने खड़े होकर अपनी पार्लियामेंट में कहा था निज्जर वाली में भारत के खिलाफ एलिगेशन लगाई थी उस डेट को, जब भी राइट, उस डिबेट के जवाब में टिम उप्पल ने कहा मैं अभी भाई निज्जर के घर से आ रहा हूं, मैं उनकी फैमिली को कंडोलेंस दे के आया हूं, मैं उसके बेटे से भी मिला हूं, इत्यादि इत्यादि। तो वो भी सिंपैथेटिक हैं और वो एक ही नहीं काफी सारे ऐसे होंगे। बट यस ये होगा कि अपेरेंटली अगेन यस कॉमन सेंस विल प्रिवेल पार्टी के अंदर, यू नो ओवरऑल पार्टी है उसमें कॉमन सेंस प्रिवेल करेगी कि जो मेंबर्स हैं जो थोड़े सॉफ्ट हैं खालिस्तान को लेकर के, वो इतना ज्यादा यू नो रेडिकली नहीं। बट दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इवन कंजर्वेटिव्स भी आते हैं तो हमारे लिए, तभी मैं शुरू में बात हुआ था, ये खालिस्तान सपोर्ट की प्रॉब्लम कनाडा में सिस्टमिक बन गई है, सिस्टम के अंदर आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक वक्त की कमी है, आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, ये बात जरूर तय है कि सरकार अगर बदलती है तब भी चैलेंजेस रहेंगे, और अगर नहीं भी बदलती, अगर लिबरल्स ही आते, हालांकि जो चांसेस बहुत ज्यादा कम है, तब भी, लेकिन रिश्तों में क्या सुधार आएगा या नहीं आएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए।